हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन इस पोर्शन के न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं फ्रॉम द बुक एहसान बुक। ठीक है, उस बुक का सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है ना, काफी अच्छी न्यूमेरिकल्स है उसमें और काफी अच्छी प्रॉब्लम है। ठीक है ना, जो सीबीएसई बोर्ड एग्जाम और यूपी बोर्ड एग्जाम दोनों के लिए काफी इंपोर्टेंट रहने वाली है। सबसे पहले हम क्वेश्चन लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है एन इंसिडेंट रे मेक्स एन एंगल ऑफ 35 डिग्री। कोई भी एक इंसिडेंट रे है 35 डिग्री एंगल बनाती है विद द सरफेस ऑफ द प्लेन। मान लीजिए हमारे पास में एक प्लेन है बेटा, ये वाला। ठीक है, और इसके साथ में जब लाइट रे पड़ती है इस पर, मान लीजिए यहां एक सोर्स दे रखा है और यहां से एक लाइट रे आई बेटा। ठीक है, ये और ये सरफेस के साथ में ये जो प्लेन है बेटा उसके साथ में 35 डिग्री का एंगल बनाती है। व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन? चलो बहुत अच्छी बात है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन निकालना है। आपको पता होगा लाइट रे किसी भी सरफेस पे जब पड़ती है तो जितने एंगल पर लाइट रे आती है उतनी एंगल पर वापस चली जाती है। तो जिस पॉइंट पर आती है, सबसे पहली बात होता है ये होता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ये है इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। और ये क्या बेटा? रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। और पता है आपको ये जो एंगल है, जो इंसिडेंट रे सरफेस के साथ बना रही है, उसे क्या बोलते हैं? ग्लैंसिंग एंगल। क्या बोलते हैं बेटा? ग्लैंसिंग एंगल। ठीक है, और इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से कोई भी एक नॉर्मल डाल देते हैं, परपेंडिकुलर लाइन, उसे नॉर्मल बोलते हैं बेटा। यहां पर जो ये जो एंगल बनता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये बनता है बेटा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर है? अब आपको पता होगा बेटा ये जो है आई एंगल और 35 डिग्री, तो ये टोटल मिला के कितना बना रहा है? 90 डिग्री। तो एंगल आई प्लस में 35 इज इक्वल टू कितना बना रहा है बेटा? 90। तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? 90 माइनस में 35, तो आई इज इक्वल टू 55। इतना डिग्री का एंगल हो जाएगा बेटा। ठीक है, अब आपको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आना चाहिए बेटा। पहला लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? पहला लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल आर लाइज इन सेम प्लेन। ये फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। ठीक है ना। दूसरा क्या है बेटा? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है बेटा, इसके अनुसार क्या होगा? एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होगा। तो एंगल आई कितना है? 55। तो एंगल आर कितना हो जाएगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल आर इज इक्वल टू 55 डिग्री। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 2 में समझाया गया बेटा, डेविड इज ऑब्जर्विंग हिज इमेज। डेविड जो है बेटा ऑब्जर्व कर रहा है अपनी इमेज को इन ए प्लेन मिरर। किस में कर रहा है बेटा? प्लेन मिरर में। तो क्वेश्चन के अनुसार हमने एक प्लेन मिरर बनाया। ठीक है बेटा, ये हो गया हमारे पास में प्लेन मिरर, और इसके सामने हमने डेविड को खड़ा कर दिया यहां पे। ठीक है, ये है डेविड। द डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड हिज इमेज। सबसे पहले बेटा आपको समझा देता हूं, जो प्लेन मिरर होता है जितनी डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट होती है उतनी ही डिस्टेंस पर उसकी इमेज बनती है। तो बेटा इसकी जो इमेज बनेगी यहां पर बनेगी। ठीक है बेटा, और यहां से डिस्टेंस कितनी रखिए? इमेज एंड द प्लेन मिरर इज 4 मीटर। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट की भी डिस्टेंस तो यही होगी बेटा, 4 मीटर। आया समझ में नहीं आया? डिस्टेंस ऑफ इमेज इज ऑलवेज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, तो ये भी हमारी बात सही है। अब क्या है? इफ ही मूव्स टुवर्ड्स द मिरर। अब ये जो है मिरर की तरफ आ रहा है, ये मान लीजिए इधर आ गया ये। ठीक है,
1 मीटर टूवर्ड्स द मिरर, तो 1 मीटर आ गया बेटा, यहां से 1 मीटर आया, तो बचा कितना बेटा ये 3 मीटर। तो बेटा इसकी जो इमेज है वो भी तो 3 मीटर 1 मीटर इधर आ जाएगी 1 मीटर, तो बचा कितना ये 3 मीटर। देन द डिस्टेंस बिटवीन द डेविड एंड हिज इमेज कितना हो जाएगा बेटा 3 + 3 = 6 मीटर, ठीक ना। तो डिस्टेंस बिटवीन डेविड एंड हिज इमेज कितना हो जाएगा बेटा 3 + 3 दैट इज इक्वल टू 6 मीटर। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है ना। बेटा आपको एक चीज और बता देता हूं उसमें कि जो मिरर होते हैं हमारे पास में, जैसे मिरर है बेटा 2 टाइप्स के होते हैं, प्लेन मिरर, एक होता है स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर, और जो स्फेरिकल मिरर होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता कॉनकेव मिरर और एक होता कॉन्वेक्स मिरर। तो बच्चों को काफी कंफ्यूजन होता है कि जो स्टार्टिंग जब पढ़ते हैं बेटा, तो मिरर जो होते हैं 2 टाइप के होते हैं, बोलते हैं कॉनकेव कॉन्वेक्स, नहीं बेटा स्फेरिकल मिरर 2 टाइप्स के होते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स के। और ये जो मिरर होते हैं 2 टाइप के होते हैं केवल, प्लेन और स्फेरिकल। स्फेरिकल के 2 टाइप होते हैं, ठीक है, इसको नोट डाउन करेंगे इसे। आपके इस क्वेश्चन में बताया गया बेटा व्हाट हैपेंस व्हेन ए रे ऑफ लाइट फॉल्स नॉर्मली ऑन द सरफेस ऑफ प्लेन मिरर। मान लीजिए हमारे पास में एक प्लेन मिरर है बेटा, ठीक है ना, और इसकी सरफेस पर कोई भी एक लाइट रे नॉर्मली डलती है इस प्रकार। तो बेटा नॉर्मली भी तो यही होगा, जिस पॉइंट पर डलेगी ये तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, POI, और नॉर्मल सी लाइट रे डाली जाती है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस बता देता हूं आपको, एंगल ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल सी लाइट रे डाली जाती है, नॉर्मल के साथ में एंगल चेक किया जाता है, तो वो होता है बेटा 0 डिग्री। कितना हो जाएगा 0 डिग्री। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना हो जाएगा इसी प्रकार, रिफ्लेक्शन 0 डिग्री, क्योंकि लाइट रे आएगी फिर वापस उसी पाथ पर बैक हो जाएगी, ठीक है ना। अब देखो सुनो, जैसे मान लीजिए कोई भी लाइट रे होती है और किसी सरफेस से आई इधर से, ठीक है ना, और जितने एंगल पर, जैसे मान लीजिए ये नॉर्मल हो गया बेटा हमारे पास में, तो जितने एंगल पर आई है, ये मान लीजिए एंगल आई है, तो उतने ही एंगल पर वापस हो जाएगी, ये एंगल आर हो जाएगा। तो ये दोनों एंगल है ना आपस में इक्वल होंगे, तो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होंगे। इसी प्रकार यहां पे बताया गया है, नॉर्मली डाली गई है बेटा लाइट रे, ठीक है ना, और नॉर्मल से हम एंगल चेक करते हैं, तो दोनों का जो एंगल होगा वो कितना हो जाएगा 0 डिग्री होगा। यहां पर बाई लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, बाई लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब हमारे पास में 2 क्वेश्चन लिखे गए बेटा, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, रीड करिए। देखो फिजिक्स को सिंपल तरीके से हमें सॉल्व करना है, आपको सही तरह से आए, तो मैन है बेटा जो लैंग्वेज रखी है उसको पढ़िए, समझिए, सॉल्व कर दीजिए बेटा क्वेश्चन को। इसमें क्या बता रखा है, रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द प्लेन मिरर। मान लीजिए एक प्लेन मिरर ले लिया हमने यहाँ पे, ठीक है ना, और एक रे ऑफ लाइट कहां पे पड़ रही है, प्लेन मिरर पर पड़ी, एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। लाइट रे डली, नॉर्मल के साथ में बेटा वो कितना बना रही है 30 डिग्री, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना हो जाएगा बेटा 30 डिग्री, ठीक है ना। बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, तो एंगल का आई कितना बेटा 30 डिग्री, तो ये भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री, सेम आंसर होगा, ठीक है ना। क्योंकि जो यहां पे तुम्हें एक चीज बता देता हूं कि हम यहां पे एंगल कब लेते हैं 30 डिग्री, और यहां पे कैसे लेंगे, अगर दे रखा है बेटा एंगल ऑफ 30 डिग्री, बस कुछ नहीं है, ठीक है ना, एंगल ऑफ 30 डिग्री बेटा नॉर्मल के साथ में दिया जाता है, किसके साथ में, नॉर्मल के साथ में, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है ना। लेकिन अगर इसी के साथ में विद द मिरर या केवल 30 डिग्री विद मिरर लिख दिया जाए, टू द मिरर, देखो जैसे यहां पे क्वेश्चन में दे रखा है, ए रे ऑफ लाइट स्ट्राइक्स ए प्लेन मिरर, जैसे मान लीजिए कोई भी एक लाइट रे है स्ट्राइक करती है प्लेन मिरर पर, ठीक है बेटा, और एट एन एंगल ऑफ 40 डिग्री
टू द मिरर। अब ये जो 40 डिग्री रखना बेटा मिरर के साथ में रखा है, तो देखो ये हो गया 40 डिग्री यहां पे, तो ये नॉर्मल, ठीक है ना। यहां पे एंगल कितना होगा, एंगल आई, और जिस एंगल से आएगी एंगल उसी से वापस हो जाएगी। आपको दिख रहा होगा बेटा ये नॉर्मल सरफेस के साथ में ये है इंसिडेंट रे, कितना एंगल बना रहा है, तो आई प्लस में 40 डिग्री दैट इज इक्वल टू 90, ठीक है ना। तो आई इज इक्वल टू कितना, 90 माइनस में 40, और आई इज इक्वल टू 50 डिग्री। एंगल आई 50 डिग्री है, और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से, बाई लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर दैट इज इक्वल टू 50 डिग्री, तो एंगल आर भी 50 डिग्री ही होगा। और आपको पता है ना ये कौन सा एंगल है, एंगल ऑफ ग्लैंसिंग एंगल बोल सकते हैं, डायरेक्ट एंगल ऑफ ग्लैंसिंग ना बोल सके, ग्लैंसिंग एंगल। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन बेटा, नोट डाउन करेंगे इसे। अब हमारे पास में क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 6, रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन ए प्लेन मिरर। बेटा ये क्वेश्चन हमने लास्ट टाइम रिपीट किया था, तो दे रखा है क्वेश्चन, तो हम करवाएंगे इसे। एक रे ऑफ लाइट है, वो नॉर्मली डलती है बेटा, तो आपको पता है जिस एंगल से आएगी उसी एंगल से वापस हो जाती है। तो यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो जाएगा, 0 डिग्री, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना हो जाएगा बेटा, 0 डिग्री। ये लास्ट टाइम हम रिपीट करा के गए। तो लेकिन ग्लैंसिंग एंगल कितना होगा, सरफेस के साथ में कितना बना रहा है बेटा, ये बना रहा है 90 डिग्री। तो ग्लैंसिंग एंगल कितना हो जाएगा बेटा, यहां पर ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन था तो ये हमने कर दिया बेटा, ग्लैंसिंग एंगल हो जाएगा 90 डिग्री। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 7, देखिए बेटा। अब देखो जो बताया गया है क्वेश्चन में, व्हाट टाइप ऑफ इमेज इज फॉर्म्ड इन ए प्लेन मिरर ऑन ए स्क्रीन, सिनेमा स्क्रीन बेटा। अब सबसे पहले बता देता हूं बेटा, मिरर के जो द्वारा जो इमेज बनती है, मिरर इमेज, वो दो टाइप के होते हैं बेटा। एक तो होता है रियल इमेज, रियल इमेज, एक होता है बेटा वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज। रियल इमेज वो इमेज होती है जिसको हम पर्दे पर ले सकते हैं, ठीक है ना। ये क्या है, कैन बी कैप्चर्ड, कैन बी कैप्चर्ड ऑन स्क्रीन, ठीक है बेटा, ऑन स्क्रीन। और कैन नॉट बी कैप्चर्ड ऑन द स्क्रीन, ये क्या हो जाएगी, कैन नॉट बी कैप्चर्ड ऑन स्क्रीन। अब ये कैप्चर स्क्रीन पे नहीं की जा सकती, ये कैप्चर की जा सकती है। अब ये बताइए, जैसे आप मेरे को यहां पे देख रहे हो स्क्रीन पर, तो बेटा ये रियल इमेज है या वर्चुअल इमेज है, बेटा ये है रियल इमेज। क्या है बेटा, मोबाइल पर टीवी पर, ठीक है ना, और सिनेमा घर में, सिनेमा हाउस, वो रियल इमेज होती है। क्या होती है बेटा, रियल इमेज। अब जैसे हम बात करते हैं, ये मिरर पे जो मिलती है मेरी, कौन सी इमेज, मिरर पे, मिरर पे जो इमेज बनती है बेटा, हम अपने शहर जो मिरर में देखते हैं वो वर्चुअल होता है, उसको हम देख तो सकते हैं, ठीक है ना, हमारे सामने खड़ा हुआ है, लेकिन उसको स्क्रीन पे नहीं ले सकते। तो स्क्रीन पे नहीं ले सकते तो वो हो जाएगी बेटा हमारे पास में वर्चुअल इमेज। कैसी हो जाएगी बेटा, वर्चुअल इमेज। जैसे हमारे पास में क्वेश्चन दे रखा है प्लेन मिरर में, कौन सी बेटा, प्लेन मिरर, तो बताइए कौन सी हो जाएगी इमेज, ये वर्चुअल इमेज। कौन सी हो जाएगी बेटा, वर्चुअल इमेज। लेकिन यहां पे आ जाए सिनेमा स्क्रीन, सिनेमा स्क्रीन, तो क्या हो जाएगा बेटा, रियल इमेज, रियल इमेज, ठीक है। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन बेटा, नोट डाउन करेंगे इसे। अब हमारे पास में दो क्वेश्चन दे रखे हैं बेटा, दोनों के आंसर बहुत ही अच्छे हैं, दैट इज वेरी इंपोर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम। पहला है, व्हाट टाइप ऑफ मिरर इज रिक्वायर्ड फॉर ऑब्टेनिंग वर्चुअल इमेज ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। वर्चुअल इमेज हमें लेनी है और उसके लिए कौन से मिरर का यूज करना चाहिए हमें। देखो बेटा, हमारे पास में दो मिरर हैं, एक तो होता है प्लेन मिरर, एक होता है स्फेरिकल मिरर।
जो प्लेन मिरर होता है वो तो ऑलवेज ही वर्चुअल इमेज देता है, लेकिन स्फेरिकल मिरर में दो टाइप होते हैं, कॉनकेव कॉन्वेक्स। क्या होता है बेटा? कॉनकेव कॉन्वेक्स। लेकिन जो कॉन्वेक्स कॉनकेव जो होता है उसमें तो मैं चीज एक बात बता देता हूं, सी जो अगर देखो हम आपको बताते हैं कि पोल होता है, उसमें फोकस होता है और सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। अगर ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखते हैं तो इमेज बनती है सेंटर ऑफ कर्वेचर पर सेम साइज की, बट रियल होती है। यहां पे क्या पूछा है बेटा? वर्चुअल पूछा है, तो इसलिए फाइनल आंसर होगा प्लेन मिरर। ठीक है ना? आंसर क्या हो जाएगा बेटा? आंसर नंबर 8 दैट इज इक्वल टू प्लेन मिरर। ठीक है, अब देखो कैसे होगी। जैसे मान लीजिए ये एक प्लेन मिरर ले लिया हमने, यहां पे ऑब्जेक्ट रखी हुई है, ठीक है ना, और यहां से रे डाली तो वो सीधी चली जाएगी बेटा इस प्रकार, ठीक है ना। और यहां से रे डाली, जैसी जाती है वैसी वापस हो जाती है, जिस एंगल पे डाली इसी पे वापस हो जाएगी। तो इसको बैक करेंगे, यहां पे मिलेगी बेटा, तो इसका चेहरा यहां पे बन जाएगा। और ये ऑब्जेक्ट रे डाली यहां पे मिलेगी बेटा, और रे को यहां पे डालेंगे बेटा तो इस प्रकार हो जाएगी। तो ये जो है यहां पे मिलेगी, ठीक है ना बेटा। तो इसकी जो इमेज है वो यहां पे बनेगी, लेकिन ये क्या है? वर्चुअल इमेज है। क्या है बेटा? वर्चुअल इमेज। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन। व्हाट इज द नेम ऑफ द फिनोमेना इन विच द राइट साइड ऑफ एन ऑब्जेक्ट appears टू बी लेफ्ट साइड ऑफ द इमेज इन ए प्लेन मिरर। अब देखो उस फिनोमेना को क्या बोलते हैं, जब जैसे मान लीजिए कंडीशन बताता हूं कि एक प्लेन मिरर ले लिया हमने, प्लेन मिरर में आप उसके सामने खड़े हुए हो, आपका जो लेफ्ट हैंड आप जब रेज करोगे तो आपको लगेगा कि राइट हैंड है, या राइट हैंड करोगे तो लेफ्ट हैंड लगेगा। ठीक है बेटा, तो उसमें क्या है, उस फिनोमेना का नाम बताया है। तो लेफ्ट राइट दिख जाता है, राइट लेफ्ट दिख जाता है, उस फिनोमेना को बोलते हैं बेटा लेटरल इन्वर्जन। क्या बोला जाता है उसे? लेटरल इन्वर्जन। आंसर नंबर 8 होगा बेटा, 9, लेटरल इन्वर्जन, लेटरल इन्वर्जन। ठीक है बेटा, हमें लगता है कि वो लेफ्ट का राइट है, राइट का लेफ्ट है, ठीक है ना, लेकिन वैसा होता नहीं है, दिखता हमें लेफ्ट का राइट है, राइट का लेफ्ट है। ठीक है ना, तो राइट क्या दिखेगा बेटा? लेफ्ट, और लेफ्ट क्या दिखेगा बेटा? राइट। इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं? लेटरल इन्वर्जन। इसे क्या बोलते हैं बेटा? लेटरल इन्वर्जन। नोट डाउन करेंगे इसको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 10। इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ए प्लेन मिरर, एक प्लेन मिरर है, उससे 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर एक ऑब्जेक्ट रखी हुई है। मान लीजिए एक प्लेन मिरर ले लिया हमने, ठीक है बेटा, और इसके सामने ऑब्जेक्ट के एक पर्सन ही खड़ा कर देते हैं, ठीक है, ये रहा, और 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है। ठीक है, तो हाउ फार वुड इट बी फ्रॉम इट्स इमेज? ये जो है ना अपनी इमेज से कितनी डिस्टेंस पर है बेटा? इसकी इमेज भी उतनी ही डिस्टेंस पर बनेगी जितनी डिस्टेंस पे ये खड़ा हुआ है। तो ये भी कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर। ठीक है ना, क्योंकि प्लेन मिरर में इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इन प्लेन मिरर कंडीशन लिख देता हूं बेटा, ठीक है ना, तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज। ठीक है, दूसरी कंडीशन बेटा स्पीड भी सेम होती है, ठीक है ना, तो स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू स्पीड ऑफ इमेज। ठीक है बेटा, तो 10 सेंटीमीटर ये है, 10 सेंटीमीटर ये है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द पर्सन या ऑब्जेक्ट कितना हो जाएगा बेटा हमारे पास में? 10 + 10 दैट इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन बेटा। आज के लिए इतना है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बेटा। सेकंड पार्ट इसका लेके आएंगे जल्दी ही, नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही डालने वाले, देखिए बेटा इसे।